हेलो एवरीवन, दिस इज़ नॉलेज टॉपर और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल फाइनेंसिंग और मुराबा फाइनेंसिंग। ठीक है जी, डिफरेंस मालूम करेंगे। एग्जांपल की तरह आपको बताऊंगा। पिछली वीडियो में बता चुका हूँ मुराबा के बारे में, पूरा हमने डिस्कस करा था कि मुराबा क्या होता है, कौन सी ट्रांजैक्शन जो है वो इन्वॉल्व होती है इसके अंदर, नेचर क्या होता है सेल ट्रांजैक्शन का मुराबा के अंदर। ठीक है जी, सब हमने डिस्कस किया था और मैंने आपको एक रियलिटी के तौर पे जो बैंकिंग वगैरह में जो है इस्लामिक बैंक वगैरह जो मुराबा कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, किस तरीके से कर रहे होते हैं, वो भी मैंने बताया। तो वो इम्पोर्टेंट वीडियो है, अगर आप वो देखेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी कन्वेंशनल फाइनेंसिंग और मुराबा के डिफरेंस को समझने में। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है जी, चार डिफरेंस है। सबसे पहला डिफरेंस कन्वेंशनल फाइनेंसिंग में कि भाई आपको पता है कि जो कन्वेंशनल बैंक्स वगैरह होते हैं जो फाइनेंस करते हैं वो ट्रूली एंड ट्रूली बेस करता है कर्ज बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि लोन ट्रांजेक्शन वगैरह, लोन बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। ठीक है जी, जबकि मुराबाहा जो है वो एक सेल ट्रांजैक्शन है। अगर आपको हदीस पता हो तो उसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि जो सेल ट्रांजैक्शन होती है अल्लाह ताला ने उसको जायज़ करार दिया गया है, और जो लोन बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट यानी लोन वगैरह जिसमें शामिल हो, यानी सूद वगैरह इंटरेस्ट शामिल हो, तो वो अल्लाह ताला ने सख्ती से जो है उसको करने से जो है वो मना किया गया है। तो एक डिफरेंस जो है वो ये आ जाता है। मुराबा कॉन्ट्रैक्ट का हमने नेचर पढ़ा था कि सेल ट्रांजैक्शन होती है, जो जिसमें एक डिफरेंस ये हमने देखा था कि जो सेल कर रहा है, यानी सेलर अगर बायर को सेल कर रहा है तो उस पर्टिकुलर चीज़ की कॉस्ट बताता है और साथ में प्रॉफिट बताता है कि मैं इतना प्रॉफिट जो है उसके ऊपर चार्ज कर रहा हूँ। ठीक है जी, जबकि आपको पता है कि जो लोन वगैरह की ट्रांजेक्शन होती है उसके अंदर आपको ना तो आपको बताया जाता है, बस आपको पैसे दे दी जाती हैं, आपको बोला जाता है कि इसको प्रिंसिपल वापस करो और साथ में इसके ऊपर इंटरेस्ट देते रहो। ठीक है जी, और इंटरेस्ट आपका चढ़ता रहता है। और कभी आपने अगर यहाँ पर जो हमारे पास चौथा पॉइंट है उसको डिस्कस करना मैं लाजमी समझता हूँ कि इस स्टेज पे कर दूँ कि आप देखते हैं कि कभी लेट आप जो है वो कोई भी बंदा अगर कन्वेंशनल बैंक से जो है वो लोन वगैरह लेता है इंटरेस्ट पे, तो अगर वो पेमेंट नहीं करता तो उसके ऊपर जो है वो पेनल्टी जो है वो चार्ज कर देते हैं ये कन्वेंशनल बैंक वाले। जबकि मुराबा के अंदर अगर कोई ऐसा सीन हो जाता है कि भाई अगर जो बंदा है जिसने जो है वो आपसे ट्रांजेक्शन वगैरह करी है, मुराबा कॉन्ट्रैक्ट करा है, अगर वो उस पर्टिकुलर मुराबा कॉन्ट्रैक्ट की इंस्टॉलमेंट टाइम पे नहीं पड़ता तो उसके ऊपर कोई लेट फी पेनल्टी जो है वो चार्ज नहीं की जाती। ठीक है जी, इसके अंदर एक चीज़ होती है जो कि चैरिटी कहलाती है, जो कि इस्लामिक बैंक जो है वो ऑन बिहाफ ऑफ अपने कस्टमर के जो है वो ऑन बिहाफ ऑफ चैरिटी आप बेस कह सकते हैं, इंस्टीट्यूशन वगैरह को जो है एज एन एजेंट बन जाते हैं और कस्टमर्स वगैरह से जो है वो पैसे लेके और वो जो चैरिटी होती है वो जाती है उनकी खिदमत करने के लिए जितने भी मुस्तहिक लोग हैं। ठीक है जी, तो एजेंट बन जाता है। तो ये पार्ट जो है हरगिज़ मुराबा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर या इजारा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो बैंक लेट फी पेनल्टी चार्ज कर रहा है हरगिज़ जो है वो पार्ट नहीं होती। ठीक है जी, जबकि कन्वेंशनल बैंकिंग का, कन्वेंशनल फाइनेंसिंग का जो है वो हरगिज़ जो है वो इनकम में जो है उनकी इन्वॉल्व हो जाती है। तो एक ये चीज़ भी जो है वो डिफरेंशिएट करती है। कंपनसेशन जो है आपको पता है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट होता है, जो कि मैंने आपको बता दिया कि जो है वो इस्लाम में मना किया गया है। जबकि जो मुराबा कॉन्ट्रैक्ट होता है कंपनसेशन जो है वो इन फॉर्म ऑफ प्रॉफिट होता है, यानी ओवर सेल ऑफ कमोडिटी, जो कि प्राइस बताकर जो है कॉस्ट बताकर जो है उसके ऊपर प्रॉफिट बताया जाता है, यानी कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट यानी कॉस्ट प्लस मार्कअप ट्रांजेक्शन आप उसको कह सकते हैं मुराबा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। बैंक जो है वो डज नॉट अज्यूम द ओनरशिप एंड रिस्क ऑफ द एसेट। मेन पॉइंट है कि कन्वेंशनल फाइनेंसिंग के अंदर जो है वो बैंक के पास जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, पावर नहीं होती उस पर्टिकुलर एसेट की, उसकी जो ओनरशिप होती है एसेट की वो बैंक के पास नहीं होती, उसका रिस्क जो है वो बैंक के पास नहीं होता। ठीक है जी, जबकि मुराबा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो है ओनरशिप और रिस्क ऑफ द एसेट आर बोर्न बाय बैंक, यानी कि रिस्क और ओनरशिप जो है ओनरशिप बैंक के पास होती है और रिस्क जो है वो बैंक की जो है उसका बॉन्ड यानी बेयर करता है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास जो है वो डिफरेंस था। बहुत मेन पॉइंट्स है जो मैंने आपको बता दिए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो हमारे चैनल और पेज नॉलेज टॉपर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।